खाम खाम संतरी मत लगाओ, सबको मिलने के लिए आने दो। तो संतरी कहीं ना कहीं सफेद वेशभूषा में सुरक्षाकर्मी लगे हुए जरूर थे, परंतु नारायण आप्टे ने गोडसे को कहा, हम तुम्हारे लिए क्या लाते हैं, बुर्का ले आते हैं, बुर्के के वेश में बुर्का पहन के तुम चले जाना और जो करना है वो कर लेना। बुर्का लेके आए खरीदारी करके, और बुर्का देखा तो जो गोडसे थे वो बुर्के में फंस गए। वो ना तो अपनी, उनके रिवॉल्वर का नाम था बरेटा रिवॉल्वर, इटालियन रिवॉल्वर थी जो कि हाथ के बराबर की ही थी, आसानी से हाथ में छुपाई जा सकती थी, जिसमें 7 गोलियां डलती थी। वो उन्होंने रखी और निकालने की आस्तीन से कोशिश की तो बुर्के से हाथ नहीं निकाल सके। फिर उन्होंने बोला नहीं, ये तरकीब तो चलेगी नहीं। तो नारायण आप्टे ने कहा, एक काम करते हैं, जो काम करना है उसको सीधे तरीके से ही कर देते हैं, चलिए। उतनी देर में गोडसे के दिमाग में, गोडसे थोड़ा सनकी किस्म का था, बोला मुझे मूंगफली खाने का मन हो रहा है। और नारायण आप्टे को बोला, जाओ मूंगफली लेके आओ मेरे लिए, मैं तो बाद में जाऊंगा। उतनी देर में लाल किले की जगह पुरानी दिल्ली में पूरी जगह खोजबीन करते हुए मूंगफली कहीं नहीं मिली। वो कुछ सूखे मेवे ले आया, बोला ये बादाम और ये खा लीजिए आप। नहीं, मुझे तो मूंगफली खानी है। और वो वहां से वापस तब तक नहीं हिला गोडसे जब तक कहीं ना कहीं 2 घंटे के बाद मूंगफली 3 बजे आसपास आई नहीं। उसने करीबन 20 मिनट मूंगफली आराम से खाई। खाने के उपरांत तांगा आया, तांगे में वो बैठा। 5 मिनट चलने के बाद तांगे के पीछे नारायण आप्टे और विष्णु कलेलकर साथ चले उसके। बिरला हाउस में प्रवेश करते हैं। 4 संतरी ड्यूटी पे थे उस समय। संतरियों ने कोई, ये था उस दिन का, ये देखिए कि संतरी ने कोई जांच नहीं की। उन्होंने सोचा जांच करेंगे हम पहले ही पकड़े जाएंगे, कोई जांच नहीं हुई। आराम से भीड़ के साथ वो जो नाथुराम गोडसे था घुल मिल गया। और गोडसे ने उस समय उनके लिए एक ड्रेस बनाई थी, सलेटी रंग की, फौजी, जो उस समय काफी चला करती थी, फौजी सूट होता था, वो उसने पहन रखा था। और वो आकर खड़ा हो गया आगे की कतार में। कुछ महिलाएं खड़ी थी और उनके साथ। और उसी समय करीबन 4:30 का समय हुआ था। उस समय थोड़ी चर्चा लंबी इसलिए चली थी कि उस दिन पटेल, सरदार पटेल गांधी से मिलने आए थे। कोई विवाद नेहरू पटेल का चल रहा था, लंबी चर्चा हुई और गांधी जी चर्चा 45 मिनट की चली, 4:30 से 5:15 तक। और गांधी जी का था कि वो बात सुनते जाते थे और सूत काटते जाते थे, और वो चल रहा था। अचानक उन्होंने कहा, ठीक है रुको, बाद में बात करेंगे, प्रार्थना सभा का समय हो चला है। साथ में उनकी 2 भतीजियां थी। उस समय उनकी तबीयत खराब चल रही थी, 78 साल की उनकी उम्र हो चली थी। और उनकी भतीजियां